श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, हम लोग सुधा भोजनम नाटक जिसे प्रोफेसर अशोक कुमार कालिया जी ने लिखा है, उस नाटक को हम लोग पढ़ रहे थे। पूर्वांक पढ़ चुके थे और पूर्वांक की कथा पर अगर हम दृष्टिपात करें तो उसमें आशा, श्रद्धा, श्री और ह्री इन 4 शक्र कन्याओं का उल्लेख किया गया है, जो महर्षि नारद के परामर्श से पारिजात पुष्प को पाने की अभिलाषा से स्वयं को श्रेष्ठ कौन है चारों में से ये जानने के लिए वे अपने पिता के समीप जाती हैं। इसके पश्चात उत्तरांक शुरू होता है और उत्तरांक में शक्र के जो सारथी हैं वो अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ एक पात्र लेकर के प्रवेश करते हैं और जो नेपथ्य के जरिए बातचीत करते हैं कि उन्हें महर्षि कौशिक के पास जाना है और महाराज शक्र ने आदेश दिया है कि चारों कन्याएं महर्षि कौशिक के पास जाएं। और उसके बाद ये दूसरा जो उत्तरांक है उसका दूसरा श्लोक प्रारंभ होता है कि सुधामयम भोजनमेष मातलिस तपस्विने नेष्यति कौशिकाय सह ततो भवत्योऽपि कुतूहलान्विता व्रजन्तु सर्वास्तु हिनालयाश्रमम्। कि सुधा का ये जो पात्र है इसको मातली तपस्वी कौशिक के लिए लेकर के जाएंगे और वहाँ आप लोग भी माने आशा, श्रद्धा, श्री और ह्री भी कुतूहल से जो अन्वित हैं, ये जानना चाहती हैं कि कौन श्रेष्ठ है। वहीं हिमालय पर्वत के पास जिनका आश्रम है, हिमालय पर्वत पर जिनका आश्रम है, ऐसे कौशिक मुनि के पास वे लोग भी चली जाएं। इसके बाद फिर महर्षि कौशिक के बारे में बताया जाता है कि असौ महारण्यचरो महामुनिः प्रदाय भक्ताय सदा भुनक्ति सह विचार्य दानानि ददाति कौशिको मुनीश मान्योऽपि गुणाधिको ध्रुवम्। के सारथी जो मातली हैं वो नेपथ्य में मतलब नेपथ्य के जरिए बातचीत कर रहे हैं और महामुनि कौशिक के बारे में बता रहे हैं कि असौ महारण्यचरो, ये अरण्य में विचरण करने वाले महामुनि प्रदाय भक्ताय सदा भुनक्ति सा, मतलब ये देवराज इंद्र ने मातली को बताया है कि ये जो महामुनि है ये अरण्य में विचरण करने वाले और प्रदाय भक्ताय, भक्तों को प्रदान करके ही सदा भुनक्ति सा, भोजन ग्रहण करते हैं। विचारे दानानि ददाति कौशिको, और ये जो कौशिक ऋषि हैं ये विचार पूर्वक ही मतलब येन केन प्रकारण नहीं बल्कि भली भांति बुद्धि पूर्वक विचार करके ही दान देते हैं। मुनीश मान्योऽपि गुणाधिको ध्रुवम, और जो भी कन्या इन मुनीश के द्वारा माने महामुनि कौशिक के द्वारा सम्मानित होगी और वही मतलब श्रेष्ठ होगी, गुणाधिक होगी। आगे फिर आकाश की ओर देख करके मातली कह रहे हैं मेरे लिए अच्छा क्या आज्ञा है, तो अपने लिए आज्ञा बताते हैं कि महाराज देवेंद्र ने आज्ञा दी है कि हिमालये देव तरंगिणी तटे स कौशिको दुर्लभ पान भोजना तपोरतस्तिष्ठति देव सारथे सुधेयम अस्मै भवता प्रदीयताम। कि हिमालय में देव तरंगिणी के तट पर वो कौशिक हैं, रहते हैं महामुनि जिनका पान और भोजन दुर्लभ है। ऐसे तपोरत माने तपस्या में लीन रहने वाले महामुनि के लिए यह सुधा आप हे देव सारथी दे दीजिए। आगे फिर वो प्रश्न जो है महामुनि के आश्रम में प्रवेश करता है तो वहाँ के आश्रम की रमणीयता का वर्णन किया जाता है। के श्लोक में जो मातली हैं वो आश्रम की, महर्षि कौशिक के आश्रम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि दुर्दान्तैर मृगयूथपैर निरसितो हिंसा स्वभावो निजः कालुष्यम मनुजास्त्यजन्ति विरसाम पश्यन्ति संसारताम। सोहम संप्रति विस्मृतोऽस्मि सहसा यन् मातलिर्मातलिर् मिथ्या वक्ति विचक्षणः प्रकृतयोर् लोकैर् निजा दुस्त्यजाः। कि दुर्दान्तैः माने जो भयानक पशु हैं, मृगयूथपै का मतलब है पशुओं के समूह हैं, भयानक सिंह आदि पशुओं के समूहों के द्वारा हिंसा स्वभाव को छोड़ दिया गया है। माने ये आश्रम की महिमा इतनी है कि जहाँ पर दुर्दांत सिंह आदि भयंकर पशुओं के समूहों ने अपने हिंसा के स्वभाव को छोड़ दिया है और
कालुष्यम और मनुष्यों ने संसार की विरसता को देख करके, माने नीरसता को देख करके, संसार के वास्तविक स्वरूप को भली भांति समझ करके अपने हृदय की कलुषता को छोड़ दिया है। माने जहाँ पर मनुष्य का हृदय नितांत निर्मल हो गया है, सो हम संप्रति और मैं भी इस समय स्वयं को भूल गया हूँ कि मैं मातली, स्वयं को भूल गया हूँ कि मैं मातली हूँ। जो मिथ्या भक्ति विचक्षणा, जो ये संसार के लोग कहते हैं, माने विचक्षण लोग जो ये कहते हैं कि संसारी जनों के द्वारा, लोगों के द्वारा अपना स्वभाव दुस्त्याज्य होता है, माने कठिनता से छोड़े जाने योग्य होता है, ये मिथ्या है। माने लोग जो ये कहते हैं कि मनुष्य अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति, अपनी मूल प्रकृति नहीं छोड़ सकता, यह मिथ्या वचन है। क्योंकि यहाँ पर तो सब मतलब मनुष्य ही नहीं बल्कि पशुओं ने भी अपने मूल स्वभाव को, मूल प्रकृति को छोड़ दिया है। तो इतनी आश्रम की महिमा है। आगे कह रहे हैं कि अलौकिकी या प्रतिमेव राजते विराजते वा प्रतिमेव दिव्यता धुरी स्थितस्तत्र महानयम मुनिर्महस्वरूपो महनीय कौशिकः। कौशिक के, महर्षि कौशिक के स्वरूप को, उनकी दिव्यता को बतलाते हुए मातली कह रहे हैं कि जो अलौकिक प्रतिमा से सुशोभित हो रहे हैं, अथवा जो अप्रतिम दिव्यता से सुशोभित हो रहे हैं, माने जिनकी जो एक दिव्य प्रतिमा के समान लग रहे हैं, मूर्ति के समान प्रतीत हो रहे हैं, अथवा कोई अप्रतिम माने अद्वितीय अलौकिकता जिनकी प्रतीत हो रही है, ऐसे ये सबसे अग्रणी माने सबसे श्रेष्ठ ये महामुनि महस्वरूपो, जो तेजस स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ऐसे ये महनीय कौशिक सामने दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद फिर मातली कहते हैं कि वो अग्निहोत्र समाप्त संपन्न करके सूर्योपासन में तत्पर हैं और सुधा को अर्पित करने का यही सबसे अच्छा समय है। इसके बाद महर्षि कौशिक के हस्त में वो सुधा के पात्र को रख देते हैं। महर्षि कौशिक आश्चर्यचकित होकर के उस सुधा के पात्र को देखते हैं कि ये नितराम आकांक्षितम, जिसके बारे में सोचा नहीं गया था, जिसकी आकांक्षा नहीं की गई थी, जिसको मांगा नहीं गया था, वो ऐसा ये क्या मेरे हस्त में प्राप्त हुआ है, ये प्रसाद से अथवा दया से अथवा धर्म से, ये कहाँ से, कैसे और क्यों मुझे प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि सूर्य भगवान की उपासना करते समय, भगवान प्रभाकर की उपासना करते समय, लोकतमोपहारणम, कैसे भगवान प्रभाकर जो संसार के अंधकार को दूर करने वाले हैं, ऐसे प्रभाकर की उपासना करते समय ये मुझे क्या प्राप्त हुआ है, ये किसी ने ये कहाँ से मुझे मिला है, अथवा ये क्या विडौजसा यानी कि इंद्र के, देवराज इंद्र के द्वारा प्रेम पूर्वक मुझे भेंट किया गया है। उसी समय मातली उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं देवराज इंद्र की आज्ञा से आया हूँ और मुझे देव का सारथी मातली जानिए, और ये सुधा का जो पात्र है वो देवराज इंद्र की आज्ञा से मैं आपके पास लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। इसके बाद 12वें श्लोक में कह रहे हैं कि हिनस्ति दुखम निखिलम जरादिकम हिनस्ति पापम निखिलम चतुर्विधम निशम्य चेत्थम सकलान सुधा गुणान रसोत्तमम तत्प्रतिगृह्यताम त्वया। मातली इस श्लोक में महर्षि कौशिक को अमृत की महत्ता के विषय में कह रहा है कि जरा आदि, जन्म जरा मरण आदि दुखों को जो नष्ट करने वाला है, समस्त जरा आदि दुखों को नष्ट करने वाला है, और निखिलम पापम चतुर्विधम, और जो शारीरिक, मानसिक और वाचिक आदि जो विभिन्न प्रकार के जो पाप हैं उनको नष्ट करने वाला है। इस प्रकार के सुधा के गुणों को सुन करके रसों में उत्तम आप इस सुधा के रस को ग्रहण कीजिए। उसके बाद महर्षि कौशिक कहते हैं कि मैं शक्र को जानता हूँ, जिनकी यश कीर्ति जो है पूरे भूमंडल में व्याप्त है, मुझ में मित्रता भाव रखने वाले हैं, और जिनका पराक्रम विश्वविख्यात है, और अपने गुणों के द्वारा पूरी पृथ्वी पर उनकी यश जो है पूरी पृथ्वी उनके यश से व्याप्त है।
इस प्रकार से कहते हैं। फिर इसके बाद वे कहते हैं कि मैं ग्रहण तो कि चूँकि मैं प्रदान करके ही भोग ग्रहण करता हूँ, माने दान करके ही भोजन ग्रहण करता हूँ, इसलिए इस समय में इसे ग्रहण करने में समर्थ नहीं हूँ। अथवा ये भी है कि एकाकी भोजन करना आर्यों के द्वारा पूजित नहीं है, माने आर्य समाज आर्यों में एकाकी भोजन की निंदा की गई है। इसलिए क्योंकि संविभाग करके भोजन ग्रहण ना करने वाला, माने बांट करके भोजन ग्रहण जो नहीं करता है वो सुख को प्राप्त नहीं करता है। इस प्रकार का जो शिष्टाचार है उसके अनुसार भी मैं इसे अभी ग्रहण नहीं कर सकता। तो मातली कहते हैं कि आपके व्रत के बारे में सुन करके ये जो शक्र की कन्या है, पुरंदर की कन्या है, ये आ गई हैं और आप इन्हीं में से विचार पूर्वक इनको आप प्रदान करके जो है आप ग्रहण मतलब प्रदान करके आप अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जो व्रत है वो मिथ्या नहीं हो सकता। ये दिखाते हैं कि जो चारों कन्याएं हैं वो महर्षि कौशिक के आश्रम में प्रवेश कर चुकी हैं और श्री महर्षि कौशिक की तपस्या के प्रभाव को और उनके आश्रम के महिमा को अनुभव करके कह रही है कि समग्र संसार नियंत्रण क्षमम तदस्मदीयम विततम प्रभुत्वकम प्रयाति नूनम तनुता मनारतम अहो प्रभावो नु तपस्वी सन्निधे है। कि अरे आश्चर्य है कि तपस्वी की सन्निधि का, माने जो महर्षि कौशिक हैं उनकी तपस्या का, उनकी सत्यनिष्ठा का इतना अधिक प्रभाव है कि समग्र संसार को नियंत्रण करने में समर्थ हमारा जो विस्तृत सर्वत्र व्याप्त प्रभुत्व है, वैभव है, वो आज निश्चय ही न्यूनता को प्राप्त हो रहा है और ये निश्चय ही तपस्वी की सन्निधि का प्रभाव है। इसके आगे चारों एक एक दिशा का आश्रय लेकर के स्थित हो जाती हैं। महर्षि कौशिक उन चारों कन्याओं को देख करके विचार करते हैं कि विचार भूतानुसुचारु विग्रहा नुरम्य वेशाः पुरुष प्रवृत्तयः प्रपंच भूता उत सत्य संस्थिताः स्वरूपमासाम अनुरूप्य माततम। कह रहे हैं कि इनका जो स्वरूप है उसे कहना, उसे बतलाना कठिन है, अनिर्वचनीय है इनका स्वरूप। तो इसीलिए कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं विचार भूता नु सुचारु विग्रह, सुचारु विग्रह वाली माने सुंदर शरीर वाली विचार भूत है अथवा भाव रूप है। नुरम्य वेशा पुरुष प्रवृत्तियाँ, ये जो रम्य वेश वाली, सुंदर वेश वाली पुरुष की प्रवृत्तियाँ हैं, ये सुंदर शरीर वाली हैं अथवा विचार भूत या भाव रूप है। प्रपंच भूता माया में, इस प्रपंच में स्थित है, माया में स्थित है। उत सत्य संस्थिता अथवा सत्य संस्थित है, माने यथार्थ में इनकी सत्ता है, यथार्थ में स्थित है। इनका स्वरूप, इनका निश्चित स्वरूप बतलाना कठिन है, मतलब इनके स्वरूप को कहना कठिन है, इनका स्वरूप अनिर्वचनीय है। आगे फिर वो श्री से परिचय प्राप्त करते हैं कि हे सुरेश्वरी, तुम कौन हो जो प्राची दिशा को प्रकाशित करती हुई खड़ी हो, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कांचन वेली विग्रह स्वर्णलता के समान विग्रह वाली हे सुंदरी तुम कौन हो। उसके बाद श्री अपना परिचय देती है कि मैं देवेंद्र जा हूँ, देवेंद्र की पुत्री श्री हूँ, और फिर अपनी महिमा का वर्णन करती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हम लोगों ने आज सुधा भोजनम के उत्तरांक के श्लोक संख्या 1 से लेकर के 18 तक के श्लोकों को पढ़ लिया है। इसके आगे के भाग को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।